नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस क्या होता है या जावा इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप इन जावा, और ये क्लास की तरह ही होता है। इसको हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने कुछ देर पहले जो है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, वो मेथड जिसकी बॉडी नहीं होती। तो इंटरफेस क्या होता है, ऐसे मेथड्स का कलेक्शन। अगर हम बात करें along with abstract method, interface may also contain constants, default method, static method and nested types भी ये जो है अपने अंदर इंक्लूड करता है। और जो मेथड बॉडी होगा वो सिर्फ डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड के अंदर होगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर चूंकि उसका बॉडी नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि राइटिंग इंटरफेस इज सिमिलर टू राइटिंग अ क्लास। अगर हम इंटरफेस लिख रहे हैं तो वो ऐसा ही है जैसे कि हम लोग एक क्लास लिख रहे हैं, जो है क्लास ही की तरह है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, बिहेवियर होंगे, और अगर हम बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको हम समझते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होगा कि इंटरफेस चूंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा, तो इसको जहां पे भी हम डिफाइन करेंगे, जहां पे यूज करेंगे, वहां पे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक हम कुछ सिमिलर पॉइंट समझ लेते हैं कि क्लास और इंटरफेस में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो इंटरफेस के अंदर कितने भी नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं जैसे क्लास में होता है। इसका एक्सटेंशन भी डॉट जावा होगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल क्लास का होता है। सेम नाम से हम लोग उसी तरह से हम स्टोर करेंगे, इसको भी सेव करेंगे। और इसका जो बाइट कोड बनेगा अगेन ये डॉट क्लास फाइल नाम से ही बनेगा। तो ये क्लास की तरह है। और इसका अगर हम बात करें तो इंटरफेस पैकेज के अंदर भी विजिबल होगा, अपीयर्स होगा, और जो हायरार्की होगी उसके अंदर भी ये जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी सेम पैकेज नेम को शेयर करेगा। तो इसमें क्लास और इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीजें सेम होती हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस और क्लास में डिफरेंस क्या है, क्या अलग चीजें हैं जो एक दूसरे को ये अलग बनाती हैं। पहली चीज, इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसको कॉल नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होते, इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर। एंड ऑल द मेथड्स इन इंटरफेस आर अब्स्ट्रैक्ट। जितने भी मेथड होंगे वो सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, या फिर हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये कंटेन करेगा अपने अंदर। इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड। इंस्टेंस फील्ड नहीं होगा। अगर कोई फील्ड हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो स्टैटिक एंड फाइनल होगा, ठीक है। उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर कोई सी फील्ड को हमें इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करना है तो वो या तो स्टैटिक और फाइनल डिक्लेयर किया जाएगा। देन इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हम कहें कि इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। देन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। एक साथ में हमारा मान लीजिए क्लास ए है और क्लास ए जो है इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इंप्लीमेंट्स जो आएगा वर्ड्स, तो यहाँ पे बी और सी, दैट मीन्स कि मल्टीपल। अगर आप इसको देखें तो एक हमने इससे कुछ दिन पहले पढ़ा था इनहेरिटेंस, और वहां पे हमने बताया था कि इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है, एक टाइम पे दो क्लासेस को या मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये जावा में पॉसिबल नहीं था, जिसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। बट इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट इंटरफेस इज अ अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक क्लास मैंने बनाया है, तो क्लास की जगह इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इंटरफेस। तो लैंग्वेज एक मैंने इंटरफेस बना दिया। इसके अंदर गेट टाइप एट गेट वर्जन, ये दोनों जो है मेथड हैं, बट इनका मेथड का बॉडी नहीं है। यहाँ पे इनको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, तो ये बॉडी नहीं है। तो ये किस तरह के मेथड हो गए, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो चुके हैं ये। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मली क्लासेस देखते हैं कि उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इंटरफेस का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता तो हम क्या यूज करेंगे, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके थ्रू हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए जो है इस एग्जांपल के अंदर हम कर रहे हैं कि एक हमने पॉलीगन बनाया है। पॉलीगन एक इंटरफेस है। इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया गेट एरिया नाम से, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दो पैरामीटर हमने लिए हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल हमने एक क्लास लिया नॉर्मल, और यहाँ पे पॉलीगन को
इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंप्लीमेंट्स। कीवर्ड यूज करेंगे तो इंप्लीमेंट्स का मतलब है कि हम एक पॉलीगन नाम का इंटरफेस है उसको हम यूज करने वाले हैं या इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट का मतलब है कि उसकी बॉडी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जितने भी उसके अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उसकी बॉडी हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो गेट एरिया जो मेरा इसका मेथड था, इसका लेंथ और ब्रेथ इसके अंदर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दिया हुआ है पैरामीटर्स, और इसके बॉडी मैंने डिक्लेयर करा। इस बॉडी के अंदर इसका लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जिससे मेरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेन मेथड के थ्रू मैंने इसको कॉल किया है। मेन मेथड के अंदर आके एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और गेट एरिया को कॉल करा दिया उससे, तो एरिया मेरा निकल के आ चुका है। अब क्या हम मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, तो मेरे पास में एक इंटरफेस है ए और दूसरा इंटरफेस है बी, और सी के अंदर दोनों को ही हम यूज कर रहे हैं। तो बस इसके अंदर क्या होगा कि इसके दोनों मेथड्स, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे ए के भी और बी के भी, दोनों को मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या दोनों की बॉडी मुझे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरफेस। जावा के अंदर क्या क्या एडवांटेज है इंटरफेस को यूज करने का। पहली चीज तो ये अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थे जैसा हम यूज करते हैं, सिमिलरली इंटरफेस भी हम यूज करते हैं, और दोनों हेल्प करते हैं टू अचीव द अब्स्ट्रैक्शन इन जावा। अब बात करें और इंटरफेस क्या होता है कि इंटरफेस प्रोवाइड्स स्पेसिफिकेशन दैट अ क्लास मस्ट फॉलो। दैट मीन्स कि अगर हमें ये डिक्लेयर करना हो कि भाई किसी क्लास को हम यूज करने वाले हैं तो उसके अंदर ये मेथड्स होने ही चाहिए, तो वहां पे हम इंटरफेस बना सकते हैं उसको नॉर्मल क्लास बनाने की बजाय। एंड देन इंटरफेस आल्सो यूज्ड टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए भी इंटरफेस का यूज किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरफेस यूज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इंटरफेसेस के अंदर अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।